हेलो स्टूडेंट, आज हम 10+2 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 प्रबंध के स्तर एवं कार्य करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के स्तरों का वर्णन करें। प्रबंध के स्तरों को नीचे जो डायग्राम दिया गया है उससे समझाया जा सकता है। प्रबंध के 3 स्तर हैं। एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिड लेवल मैनेजमेंट और थर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम एमडी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, जनरल मैनेजर, जीएम। मिड लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध। इसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो उन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं उन्हें डिपार्टमेंटल मैनेजर कहा जाता है। एक होता है डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। ये डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर इन डिपार्टमेंटल मैनेजर के सहायक होते हैं। और लोअर लेवल पर आता है सुपरवाइज़र और फोरमैन। और सबसे नीचे एक और स्तर है जिसको हम प्लेटफॉर्म एरिया भी बोल देते हैं। इसमें वर्कर्स आते हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं इनके बारे में। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदि को शामिल किया जाता है। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है अथवा कुछ अधिकारियों की एक समिति भी हो सकती है। सीईओ को हम अनेक नामों से पुकारते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में इसको एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, कईयों में इसको जनरल मैनेजर बोलते हैं और कईयों में इसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। उस स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या कार्य करती है पढ़ते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना। उस स्तरीय प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। जैसे कंपनी की बिक्री को आगामी वर्ष आने वाले साल में 1000 करोड़ के पार लेके जाना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है। सेकंड, नीतियाँ निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। टॉप लेवल पर उद्देश्य प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कंपनी की सेल पॉलिसी हो सकती है कि केवल नगद ही माल बेचना है, उधार सेल नहीं करनी। थर्ड, ये टॉप लेवल वालों के कार्य हैं। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, क्रियाएं निर्धारित करना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। जो हमने उद्देश्य सेट किए थे उनको प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे परचेज, माल खरीदना, सेल, माल बेचना, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च आदि। ये सारी एक्टिविटी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा की जाती है। फोर्थ, असेंबलिंग रिसोर्सेज, संसाधन जुटाना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। टॉप लेवल वाले करते हैं कि पूंजी कहाँ से आएगी, माल की व्यवस्था कैसे की जाएगी, फिक्स एसेट आदि की व्यवस्था। ये सारे काम टॉप लेवल अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। फिफ्थ, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु कंपनी में हो रहे काम पर लगातार निगरानी रखी जाती है। अगर हमने परिणामों को हासिल करना है तो जो काम संस्था के अंदर हो रहे हैं उस पर निगरानी रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगरानी का आधार मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा भेजी गई सूचनाएं ही होती है। जो मध्य स्तरीय, जो मिड लेवल वाले सूचनाएं देते हैं उसी को आधार मानकर निगरानी की जाती है। ये तो सब थे टॉप लेवल के कार्य। अब आ जाता है मध्य स्तरीय लेवल, मिड लेवल मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंध ये टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के मध्य में स्थित होता है। इसके अंतर्गत डिविजनल अध्यक्ष, डिपार्टमेंटल अध्यक्ष, प्लांट सुपरवाइज़र, ऑपरेशनल प्रबंधक आदि को शामिल किया जाता है। अब
मिड लेवल वाले क्या क्या कार्य करते हैं, मिड लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले नीतियों की व्याख्या करना। जो टॉप लेवल ने नीतियाँ बनाई हैं उसकी व्याख्या मिड लेवल प्रबंधकों द्वारा की जाती है। इस स्तर पर टॉप लेवल प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों की व्याख्या की जाती है। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर अपने सेल्समैन को कंपनी की सेल पॉलिसी से अवगत कराता है और किसी भी कीमत पर उधार बिक्री नहीं की जाएगी। ये सब मिड लेवल बताते हैं। सेकंड, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। मध्य स्तर का प्रत्येक प्रबंधक कंपनी के उद्देश्यों के संदर्भ में अपने अपने डिपार्टमेंट का एक ढांचा तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए मार्केटिंग मैनेजर यह निर्धारित करेगा कि बिक्री केवल दिल्ली में ही की जाएगी। पूरी दिल्ली को 4 जोन में बांटा जाएगा। हर जोन में 4 बिक्री अधिकारी सेल एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। एक बिक्री अधिकारी के नीचे 10 सेल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया और ये ढांचा मिड लेवल मैनेजर के द्वारा तैयार किया जाता है। थर्ड, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। प्रत्येक डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जारी करना। डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने अधीनस्थ को, अपने जूनियर को बताते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है। जूनियर को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे अपने काम को बिना किसी रुकावट के कर सकें। फिफ्थ, कर्मचारियों को मोटिवेट करना। मध्य स्तरीय प्रबंधक मिड लेवल मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट को भिन्न भिन्न तरीक़ों से मोटिवेट करती है ताकि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकें। थर्ड लेवल, जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इसे पर्यवेक्षणीय प्रबंध, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न फोरमैन और सुपरवाइजरों को शामिल किया जाता है। इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। निम्न लेवल वालों के क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहले कर्मचारियों की पीड़ा को प्रेषित करना, मतलब अगर कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, सबसे पहले लोअर लेवल वालों को पता लगता है और वो उनकी समस्याओं को मिड लेवल तक पहुंचाते हैं। लोअर लेवल प्रबंधकों का काम पर लगे लोगों के साथ सीधा संबंध होता है। ये उनकी साधारण समस्याओं को तो स्वयं ही निपटा देते हैं और जो गंभीर समस्याएं हैं उनको मिड लेवल मैनेजर तक पहुंचाते हैं। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, उचित वातावरण सुनिश्चित करना। लोअर लेवल प्रबंधकों द्वारा कार्यस्थल पर पानी की, बिजली की, हवा की, सफाई की, अच्छे संबंधों आदि की व्यवस्था की जाती है। इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। थर्ड, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ऑफ आएगा यहाँ पर। खतरनाक मशीनों के आसपास बाड़ की व्यवस्था करके मशीनों पर काम करते समय हो सकने वाली दुर्घटना की संभावना को भी समाप्त किया जाता है। लास्ट, मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों की कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में भी सहायता करते हैं। थैंक्स टू एवरीवन।